सती और भगवान शिव की पौराणिक कथा। एक अमर प्रेम और आत्मसम्मान की कहानी। हिंदू धर्म की ये कथा सृष्टि के संतुलन, प्रेम और नारी के सम्मान का प्रतीक है। देवी सती का जीवन त्याग और आत्मसम्मान का आदर्श है, जबकि भगवान शिव का प्रेम निराकार भक्ति का स्वरूप है। ये कथा इस बात को दर्शाती है कि जब धर्म और अपमान के बीच चुनाव करना पड़े तो सच्चा भक्त सदैव धर्म और सम्मान का मार्ग चुनता है। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र और सृष्टि के एक महान राजा थे। सती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, कोमल और भक्तिपूर्ण थी। वह भगवान शिव की अद्वितीय भक्त थी। बचपन से ही उनका मन शिव भक्ति में लीन रहता। वो घंटों तपस्या करती, उनके नाम का जप करती और मन में यही इच्छा रखती कि एक दिन उन्हें भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हो। दक्ष को यह भक्ति असहज लगती थी। वे शिव को एक तपस्वी, औघड़, भस्माधारी योगी मानते थे, जो किसी सामाजिक नियम का पालन नहीं करते। इसलिए वे सती की ऐसी भावना से अप्रसन्न रहते थे। सती का शिव से विवाह। सती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक अन्न जल का त्याग किया और केवल ध्यान, जप और साधना में लीन रही। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हारा पति बनूंगा। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने भी इस दिव्य मिलन का स्वागत किया। सती और शिव का विवाह भव्य रूप से हुआ। कैलाश पर्वत उनका निवास बना और दोनों परम आनंद में रहने लगे। यह विवाह प्रेम और अध्यात्म का संगम था। जहां एक ओर तप और त्याग था, वहीं दूसरी ओर शुद्ध भक्ति और प्रेम। दक्ष का यज्ञ। कुछ समय बाद सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को यह बात पता चली तो उनके मन में संघर्ष शुरू हुआ। उन्होंने सोचा, मैं तो उनकी पुत्री हूं, भले ही आमंत्रण न मिला हो, पर पिता के यज्ञ में जाना तो मेरा अधिकार है। भगवान शिव ने उन्हें रोका और कहा, हे सती, जहां तुम्हारा और मेरे प्रति अपमान हो, वहां जाना उचित नहीं। वहां तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। लेकिन सती अपने पारिवारिक प्रेम और कर्तव्य के भाव से प्रेरित होकर यज्ञ में जाने का निश्चय कर लेती है। सती का अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो सबने उन्हें आश्चर्य से देखा। कोई स्वागत नहीं हुआ। पिता दक्ष ने भी उनका अपमान करते हुए कहा, तू उस भस्म वाले योगी की पत्नी है जो किसी नियम का पालन नहीं करता। तू मेरे यज्ञ में क्यों आई है? सती का हृदय व्यथा से भर गया। उन्होंने पिता से कहा, आप जिस भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं, वही समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हीं से ये सृष्टि चलती है। आपके अहंकार ने आपको अंधा कर दिया है। उन्होंने चारों ओर देखा। कोई भी देवता, न ब्रह्मा न विष्णु, किसी ने भी शिव का सम्मान नहीं किया। यह देखकर सती के भीतर ज्वाला उठी। सती का आत्मदाह। अब सती ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस शरीर को पाकर मैं तुम्हारी पुत्री कहलाती हूं, वही शरीर अब मेरे लिए अपमान का कारण बन गया है। मैं इसे त्याग देती हूं। यह कहकर सती ने यज्ञ कुंड में प्रवेश किया और अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनका शरीर जल उठा, पर उनकी आत्मा मुक्त हो गई, शिव के चरणों में समर्पित होकर। यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भय से सिर झुका लिया, पर दक्ष अपने अहंकार में डूबा रहा। शिव का क्रोध और वीरभद्र का जन्म। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला कि सती ने आत्मदाह कर लिया, तो वे मौन हो गए। उनकी आंखों से अग्नि ज्वालाएं निकलने लगी। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल निकाला और उसे पृथ्वी पर मारा। उसी से वीरभद्र नामक एक भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। शिव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो।
और उस अहंकारी को दंड दो। वीरभद्र और भूत गणों की सेना ने यज्ञ स्थल पर हमला किया। चारों ओर हाहाकार मच गया। यज्ञ के वेदी ध्वस्त हो गए। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। करुणा और पुनर्स्थापन। जब सारा क्रोध शांत हुआ, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपका क्रोध संसार को भस्म कर देगा। कृपा करें, दक्ष को क्षमा करें। भगवान शिव करुणामय है। उन्होंने अपने हृदय को शांत किया और दक्ष के शव के पास पहुंचे। उन्होंने उसका सिर लेकर एक बकरे, मेढ़े का सिर उसमें जोड़ दिया और उसे जीवित कर दिया। दक्ष ने आंखें खोली और लज्जा से झुक गया। उसने शिव से क्षमा मांगी। शिव ने कहा, हे दक्ष, अब तुम अपने अहंकार को त्यागो और सच्चे ज्ञान का पालन करो। इस प्रकार शिव ने क्रोध से भी करुणा और क्षमा का मार्ग दिखाया। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में। समय बीता, पर शिव का मन सती के वियोग में डूबा रहा। वे समाधि में लीन रहने लगे। इधर सती ने हिमालयराज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें भी पूर्वजन्म की भक्ति स्मरण थी। उन्होंने फिर से कठोर तप किया ताकि शिव को पति रूप में प्राप्त कर सके। कठोर साधना के बाद उन्होंने पुनः भगवान शिव को प्रसन्न किया और विवाह किया। इस प्रकार सती का प्रेम अमर रहा। मृत्यु के पार जाकर भी उनका मिलन हुआ। कथा का गूढ़ अर्थ। ये कथा केवल शिव और सती के प्रेम की नहीं, बल्कि जीवन और धर्म के कई गहरे संदेश देती है। अहंकार का पतन निश्चित है। दक्ष जैसे ज्ञानी भी अपने अभिमान के कारण पतन को प्राप्त हुए। नारी का सम्मान सर्वोच्च है। सती ने दिखाया कि अपमान के आगे भी एक नारी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करती। प्रेम आत्मा का संबंध है, शरीर का नहीं। सती और शिव का मिलन मृत्यु के बाद भी जारी रहा। यह आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। क्रोध से भी करुणा श्रेष्ठ है। शिव ने अपने क्रोध के बाद क्षमा का उदाहरण दिया। यह सच्चे भगवान का स्वरूप है। त्याग ही सर्वोच्च भक्ति है। सती ने अपना शरीर त्याग दिया, पर धर्म और प्रेम से विचलित नहीं हुई। उपसंहार। सती और शिव की ये कथा सिखाती है कि प्रेम, श्रद्धा और आत्मसम्मान तीनों का संगम ही जीवन की सच्ची साधना है। सती का बलिदान इस बात का प्रतीक है कि जहां अपमान हो, वहां मौन रहना अधर्म है। और भगवान शिव की करुणा ये सिखाती है कि विनाश के बाद भी सृष्टि पुनः जन्म ले सकती है। सती और शिव का ये अमर प्रेम आज भी संसार के हर संबंध में निष्ठा, त्याग और भक्ति की प्रेरणा देता है।